तो किसी बड़े ही महान इंसान ने कहा था कि जिससे आप कभी ना मिले हो उसे अनजान कहते हैं, कि जिससे आप कभी ना मिले हो उसे अनजान कहते हैं, और जिसके पास खाने को रोटी नहीं फिर भी बातें अंबानी जैसी हो उसे पाकिस्तान कहते हैं। यानी कि आसान भाषा में कहूं तो मूर्खता का दूसरा नाम पाकिस्तान। और उससे भी कमाल की बात यह है कि दो पल के लिए भी अगर कोई ऐसा कहना बंद कर दे तो पाकिस्तान में बैठा कोई ना कोई अति मूर्ख प्राणी ऐसी कोई बात बोल ही देता है कि वापस से दुनिया ये बोलने पे मजबूर हो जाती है कि मूर्खता का दूसरा नाम पाकिस्तान। देखिए, कुछ लोग पैदाइशी मूर्ख होते हैं और कुछ लोग मूर्ख होने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास दोनों ही टैलेंट भारी मात्रा में हैं। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि मुंह खोलने से पहले कम से कम 100 बार सोचा करो, लेकिन जानते हैं पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पाता है? क्यों पाकिस्तान कुछ भी बोलने से पहले सोच नहीं पाता है? क्योंकि सोचने के लिए जरूरत होती है दिमाग की, और दिमाग और पाकिस्तान दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम साथ में लो तो जुबान खट्टी हो जाए। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते थे जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ही अटपटा स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। ये कहते ही पाकिस्तान को ऐसा जरूर लगा था कि दुनिया अपना काम धंधा छोड़ के उनके सामने हाथ जोड़ के विनती करने पहुंच जाएगी कि प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज आप वर्ल्ड कप खेलने जरूर आइए। लेकिन बदले में हुआ ये कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं आना है तो मत आओ, किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। आलम कुछ ऐसा रहा कि जिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज रजा ने यह स्टेटमेंट दिया था, उन्हें ही पाकिस्तान ने मुंह पे 6 किलो कालिक पोत उनके पिछवाड़े पे लात मार पीसीबी से बाहर कर दिया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सुनने में यह भी आता है कि आज वो दुबई के कोई 4x4 के कमरे में किसी शेख की रातें रंगीन कर रहे हैं। तो अब इसी मूर्खतापूर्ण बातें करने वालों की लिस्ट में एक नया नाम शामिल हुआ है, और वो है अब्दुल रज़ाक, जिनके लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते, पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि जिनके पास रहने के लिए घर ही नहीं हो वो दूसरे के सी फेसिंग बंगलों में आने के ख्वाब नहीं सजाते। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अब्दुल रज़ाक जो इस समय पाकिस्तान के सिलेक्शन पैनल का हिस्सा भी है, एक लोकल न्यूज चैनल को दे रहे इंटरव्यू के दौरान जब उनसे शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह के कंपैरिजन पे सवाल किया जाता है कि आपके हिसाब से दोनों में कौन बेहतर है, तो अब्दुल रज़ाक पूर्ण रूप से भावनाओं में बहते हुए और अपने दिमाग को अलविदा कहते हुए बोलते हैं कि शाहीन अफरीदी बुमराह से तो कई गुना बेहतर है, और बुमराह जो है वो शाहीन अफरीदी के आसपास भी नहीं आते हैं। अच्छा। अब अगर आप में से कोई भी इन बातों में लॉजिक की तलाश कर रहा है या इन बातों का सर पैर ढूंढ रहा है तो बेकार में मेहनत मत करिए, क्योंकि जिस लॉजिक को आप इनकी बातों में ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं। मैं बता दूं कि अब्दुल रज़ाक को बुमराह से कुछ ज्यादा ही परेशानी है, क्योंकि वो ऐसा कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं। इससे पहले भी 2019 में अब्दुल रज़ाक ने बुमराह को बेबी बॉलर बोलने का एक अटूट जज्बा दिखाया था, जिनका कहना था कि अगर वो खुद भी आज के समय में खेल रहे होते तो अपनी बैटिंग से बुमराह पे पूरे तरीके से डोमिनेट कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने तो मैकग्राथ और वसीम अकरम जैसे गेंदबाजों के समय में खेला है, तो बुमराह किस खेत की मूली है। अब महानुभाव यहां पे ये भूल गए थे कि उसी 2019 में हुए वर्ल्ड कप में जहां पाकिस्तान के लिए 17 विकेट लेके हाईएस्ट विकेट टेकर मोहम्मद आमिर रहे थे, तो भारत के लिए 18 विकेट लेके जसप्रीत बुमराह रहे थे। तो इस लॉजिक से उस साल पाकिस्तान के जितने भी बॉलर थे वो तो बुमराह से ज्यादा ही गड्ढे रहे होंगे।
चलिए इस लॉजिक को छोड़ देते हैं। अब्दुल रज़ाक नामक इस दिमाग से पैदल प्राणी ने जिस शाहीन अफरीदी की बात करी है, 2 पल के लिए उससे ही कंपैरिजन करके देख लेते हैं। अब तक शाहीन अफरीदी ने खेले 25 टेस्ट मैचों में 99 विकेट लिए हैं, जहां उनकी औसत 25 की है तो इकोनॉमी 3.1 की है। वहीं बात करें बुमराह की तो उन्होंने 30 मैचों में 128 विकेट लिए हैं, जहां उनकी औसत 22 की है तो इकोनॉमी 2.7 की है। गौर करिएगा कि शाहीन अफरीदी की एवरेज 25 की और बुमराह की 22 की। इकोनॉमी शाहीन की 3.1 की और बुमराह की 2.7 की। यानी बुमराह का टेस्ट में विकेट लेने का रेट भी शाहीन से कहीं बेहतर है और रन देने के मामले में शाहीन बुमराह से कई बेहतर हैं। तो इसी के साथ अब्दुल रज़ाक के मुंह पे पड़ा पहला जोरदार तमाचा। बात करें T20 फॉर्मेट की तो अब तक शाहीन अफरीदी ने खेले 47 T20 मैचों में 58 विकेट लिए हैं, जहां उनकी औसत 23 की है तो इकोनॉमी 7.5 की। वहीं बात करें बुमराह की तो उन्होंने 60 T20 मैचों में 70 विकेट लिए हैं, जहां उनकी औसत 20 की है तो इकोनॉमी 6.6 की। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यानी कि फिर से बुमराह का T20 में भी जो विकेट लेने का रेट है वो शाहीन से कई बेहतर है और इकोनॉमी यानी कि रन कम खर्चने के मामले में तो शाहीन T20 में बुमराह के आसपास भी नहीं भटकते हैं। तो फिर से इसी के साथ अब्दुल रज़ाक के मुंह पे पड़ा दूसरा जोरदार तमाचा। अब बात करें ओडीआई की तो अब तक शाहीन अफरीदी ने खेले 32 ओडीआई मैचों में 62 विकेट लिए हैं, जहां उनकी औसत 24 की है तो इकोनॉमी 5.5 की है। वहीं बात करें बुमराह की तो उन्होंने 72 मैचों में 121 विकेट लिए हैं, जहां उनकी औसत भी 24 की है तो इकोनॉमी 4.4 की। यानी कि एक बार फिर से ओडीआई में दोनों का जो विकेट लेने का रेट है वो तो जरूर सेम है, पर देखें यहां भी रन बचाने के रेट में तो शाहीन बुमराह के बगल में बैठने की औकात भी नहीं रखते हैं। यहां पे मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि शाहीन ने अभी बुमराह के कंपैरिजन में तो आधे मैच भी नहीं खेले हैं, तब वो बुमराह से हर मामले में पीछे हैं। तो सोचिए वक्त के साथ जब वो बुमराह जितने मैच खेलेंगे तब उनका औहदा बुमराह के कंपैरिजन में कितना नीचे होगा, क्योंकि अच्छा होने में और अच्छा बने रहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही बात है। तो बस इसी के साथ अब्दुल रज़ाक के मुंह पे पड़ता है ये तीसरा जोरदार तमाचा। करने को मैं यहाँ पे आईपीएल के रिकॉर्ड्स भी कंपेयर कर सकता था, पर तभी मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान की प्रजाति तो आईपीएल से कब का लुप्त हो चुकी है। तो लगे हाथ इसी बात पे फिर से लगाते हैं अब्दुल रज़ाक के मुंह पे एक और तमाचा। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तमाचा किस बात का था, तो बस ऐसी मन कर रहा था मारने का। बड़ा हरामी हो बेटा। खैर उम्मीद यही है कि अब्दुल रज़ाक आगे से अपनी जुबान और अपनी औकात दोनों को ही हद में रख के बात करेंगे, वरना फिलहाल तो पाकिस्तान में अनाज के लाले पड़े हैं। अगर ऐसी ही बात वो करते रहे ना तो इतने तमाचे पाएंगे कि अनाज के साथ साथ इलाज के भी लाले पड़ जाएंगे। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप भी इन महानुभाव के लिए दो शब्द कमेंट में छोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अगर ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।